आईएमएफ का वक्त स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत होने वाले आखिरी रिव्यू के बाद वापस चला गया है। आईएमएफ ने न सिर्फ इस प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान के इकदाम को सराहा है, बल्कि अप्रैल में मौजूदा प्रोग्राम के खत्म होने के बाद नए प्रोग्राम के लिए फौरी मुज़ाकरात का भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। आईएमएफ के एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया है। पाकिस्तान और आईएमएफ का मुआहदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत है। मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान को $1.1 अरब जारी किए जाएंगे। पहले जायजे के बाद पाकिस्तान की मुआशी और माली हालत बेहतर हुई है। बाएतमाद पॉलिसी मैनेजमेंट के नतीजे में तरक्की और एतमाद की बहाली जारी है। कसीरुल जहती और दो तरफा शराकतदारों से फंड्स की बहाली में बेहतरी आई है। इस साल तरक्की की शरह कम रहने की तवक्को है, जबकि महंगाई अदाफ से काफी ज्यादा है। इक्तिसादी कमजोरियों से निपटने के लिए जारी पॉलिसी और इस्लाहात की जरूरत है। एलामिया के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए मीडियम टर्म प्रोग्राम में दिलचस्पी जाहिर की है। फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात आने वाले महीनों में शुरू होंगे। पाकिस्तान नए प्रोग्राम में आकर टैक्स नेट में इजाफा करेगा। नए प्रोग्राम में आकर टैक्स इंतजामात में बेहतरी लाएगा और टैक्स में इजाफे से गरीब तबके को तहफ़्फ़ुज़ देने में मदद मिलेगी। तरसील और तकसीम में बेहतरी लाकर बिजली की कीमतों में कमी के लिए इस्लाहात में तेजी लाई जाएगी। कैप्टिव पावर को ग्रिड में लाया जाएगा। बिजली की तकसीम कार कंपनियों और गवर्नेंस में बेहतरी लाई जाएगी। बिजली चोरी के खिलाफ मौसर इकदाम किए जाएंगे। एलामिया के मुताबिक महंगाई हदफ के मुताबिक रखी जाएगी। गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा किया जाएगा और निजी शोबे को तरक्की के मनसूबे में शामिल रखा जाएगा। जबकि इसके अलावा रियासती मिल्कियती इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाई जाएगी और तरक्की पायदार बनाने के लिए इंसानी वसाइल में सरमायाकारी बढ़ाई जाएगी। आईएमएफ ने अपने एलामिया में इस उम्मीद का भी इजहार किया है कि प्राइमरी बैलेंस 401 अरब रुपए तक रहेगा। पाकिस्तानी हुकाम टैक्स बेस में इजाफे पर कारबंद हैं। पाकिस्तानी हुकाम ने बिजली और गैस की कीमतों में बरवक्त एडजस्टमेंट का वादा किया है। स्टेट बैंक फॉरेक्स मार्केट में शफाफियत रखेगा। नई हुकूमत आने से पहले ही मौजूदा आईएमएफ प्रोग्राम को मुकम्मल करने के बाद फौरी तौर पर नए और तवील आईएमएफ प्रोग्राम में जाने के हवाले से अपना प्लान ये हुकूमत वाज़ेह कर चुकी थी। फिर इस बारे में वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने हमारे प्रोग्राम में ऐलान किया कि अप्रैल में मौजूदा प्रोग्राम खत्म होने के बाद नए प्रोग्राम की खदोखाल पर बात होगी। जबकि आईएमएफ के साथ हालिया मुज़ाकरात में भी नए प्रोग्राम के अमलकात पर बातचीत हुई है। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान वजारतों की सतह पर मुज़ाकरात अप्रैल में मुतवक्के हैं और इस हवाले से आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना से बात करते हुए कहा कि हमें नए प्रोग्राम के सिलसिले में भी आईएमएफ से बात करनी है। वो टैक्स बेस को बढ़ाने का कह रहे हैं। वो शोबे जो अरबों का कारोबार करते हैं मगर एफबीआर में उनकी कोई झलक नहीं है। हमें इस एलीट कल्चर का खात्मा करना होगा। ये आईएमएफ की शर्त भी है और हमारी ज़रूरत भी है। आईएमएफ के अगले प्रोग्राम के लिए भी उनके साथ बातचीत शुरू करनी है और वो बड़ा वाजे कह रहे हैं कि आपको टैक्स बेस बढ़ाना है। जो ऑलरेडी जो लोग जो टैक्स अदा कर रहे हैं उनके ऊपर मजीद टैक्स लगाना तो वैसे भी काउंटर प्रोडक्टिव है। वो आईएमएफ मानने को तैयार नहीं कि जनाब जो आपका चोरी हो रहा है, जो गबन हो रहा है, उसको आप वापस लाएंगे और उसको आप ऑफसेट वो करें। आप वो जो बिलियंस का कारोबार करते हैं मगर उनकी कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन नहीं, कहीं एफबीआर में उसका कोई वहां पर उनकी झलक नहीं और वो धेला नहीं देते। लीड कैप्चर है, इसका मुकम्मल खात्मा करना होगा और उसके लिए हमने बाकायदा अगर पार्लियामेंट में जाना है, पार्लियामेंट के साथ अपने इत्तेहादी जमातों के साथ हम डायलॉग करेंगे और हम जितने भी लीगल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हम बुरोकार लेके आएंगे। आइंदा भी हमें एक नए प्रोग्राम की जरूरत है, खुशी के साथ नहीं, बामरे मजबूरी कि हमने अपनी जो माशी जो फाउंडेशन है उसको हमने पांव पे खड़ा करना है और कर्जों से जान छुड़ानी है।